Good morning student. Welcome to everyone on Learning with Small Steps channel. आई होप हम जो भी चीज़ें आपको डिलीवर कर रहे हैं आपको समझ आ रही होंगी. अगर नहीं भी है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की आपको पूरी लिबर्टी है. आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो जहाँ भी कोई डाउट आए या फिर भी ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई या आपका कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है, तो यू कैन आस्क फ्रीली. तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हमारा 5th क्लोज टेस्ट है, राइट. देखो, आपका जो आज का ये क्लोज टेस्ट है, ये बेसिकली अगर देखें तो एक न्यूज़पेपर से उठा हुआ है. जैसा कि आप देखते हैं कि एसएससी में अगर आजकल आपका चाहे कॉम्पिटिशन वाले पार्ट में चाहे आपका पैसेज आ जाए या क्लोज टेस्ट आ जाए, उसमें दोनों 3 चीज़ें होती हैं. या तो 3 चीज़ें कैसे, देखो, या तो किसी बुक का पार्ट. हमने देखा होगा कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एनसीईआरटी की बुक की कोई ना कोई स्टोरी होती है, कुछ ऐसा मेंशन हो, उसके बारे में आ जाता है, कोई स्टोरी चलती होती है, तो आपको लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा है. तो देखो, एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एनसीईआरटी की बुक में से कुछ उठ के आ जाएगा, या दूसरा सेक्शन होता है न्यूज़पेपर में से कुछ उठ कर आ जाएगा, या कोई नॉर्मल कोई और आर्टिकल आ जाता है. तो देखिए, जो मुझे ये देख करके लगा वो मुझे एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल का ही लगा, जो कि एसएससी मेंस में आया है. देखो, अ न्यू स्वाम. देखो, सबसे पहले हम स्वाम समझते हैं कि स्वाम का मतलब क्या होता है. ठीक है, स्वाम ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स. स्वाम क्या होता है, से आपने पढ़ा होगा ना कलेक्टिव नाउन्स. तो कलेक्टिव नाउन में हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम होता है. तो स्वाम जो होता है, स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स. अब देखो किसकी बात करें, लोकस्ट कह रहा है ना. लोकस्ट किसको कहते हैं, टिड्डियों को कहते हैं. टिड्डे जो उड़ते हैं ना, उनके लिए कह रहा है. स्वाम ऑफ बीज होता है ना, मक्खियों का जो भी झुंड होता है उसको भी स्वाम कहा जाता है. तो मक्खी को हम किस में काउंट करते हैं, इंसेक्ट्स में काउंट करते हैं. ठीक है, तो देखो ये ग्रुप है, तभी उसने ए बोला. ए मतलब एक क्या, एक स्वाम मतलब एक कोई ग्रुप. अब ये ग्रुप किसका है, ऑफ लोकस, यानी टिड्डियों का ग्रुप. तो अभी अगर हम देखें तो बात किसकी कर रहा है, ये स्वाम की कर रहा है. तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया भाई स्वाम था किसका, भाई बीज का था, लोकस्ट का था, किसका था, इसलिए उसने मेंशन किया. एंटर्ड, तो स्वाम एंटर्ड. अब स्वाम किसका है, ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का, टिड्डियों का. एंटर्ड कहाँ एंटर किया, राजस्थान के जैसलमेर में, है ना. राजस्थान जैसलमेर ऑन संडे को. ठीक है, यहाँ कोई ब्लैंक नहीं है और बहुत इजी सी लाइन है कि भाई कोई एक स्वाम है लोकस्ट का, एंटर किया राजस्थान के जैसलमेर में ऑन संडे. ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि राजस्थान के जैसलमेर में इन क्यों नहीं आ रहा, फिर इन जैसलमेर. देखो, एंटर जो है अपने अंदर ही इनका भाव रखता है, इसलिए एंटर अपने बाद इन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रखता है. ठीक है, तो दिस इज़ द 5th स्वाम. अब देखो क्या कह रहा है, अब जो ये स्वाम जिसके बारे में उसने हमें यहाँ पर मेंशन किया ना, उसके लिए कह रहा है कि भाई दिस इज़ द 5th स्वाम. ये देखो 5th क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर के पहले द को यूज़ किया जाता है. स्वाम टू डैश द स्टेट. स्टेट में इंसर्ट करने वाला, कम, एंटर या इंट्रोड्यूस. तो ये कह रहा है कि भाई दिस इज़ द 5th स्वाम टू डैश द स्टेट इन 4 days. मतलब 4 दिनों में ये 5वां स्वाम है, यानी कि ये 5वां ग्रुप है. ठीक है, जो स्टेट में क्या किया, स्टेट में इंसर्ट किया, स्टेट में कम किया, स्टेट में एंटर किया, या स्टेट में इंट्रोड्यूस किया. अब देखो, सबसे पहले बात है अपने सब्जेक्ट पर देख लेते हैं. और सब्जेक्ट की अगर बात करते हो तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग अग्री करेगी. देखो, सबसे पहले देखो, मैं एक बार इसको यहाँ से रब करती हूँ, अंडरलाइंस को. ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है. देखो, दिस इज द 5th स्वाम. ठीक है, अब ये स्वाम जो है वो आया, भाव तो वही रहा है. अब इंसर्ट कैसी है, इंसर्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी. ठीक है, पहला पॉइंट ये कि इंसर्ट क्यों नहीं आया. इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में पिन इंसर्ट करते हैं, है ना. तो हम आई इंसर्ट द पिन, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी, पिन की. सब्जेक्ट मैं अगर काम कर रही हूँ और जिस काम को कर रही हूँ इंसर्ट करने का, वो ट्रांजिटिव वर्ब है इंसर्ट, तो किसकी डिमांड करेगी, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी. तो यहाँ पर तो ये खुद ही आ रहे हैं, है ना. भाव तो वही है, आने का हमें पता चल गया. बस हमें आने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर वर्ब चाहिए. कम की बात करो, कम अपने बाद में क्या लेता है, अच्छा कम है तो इंट्रांजिटिव. चलो, फिर कम किसकी डिमांड करेगा, टू की डिमांड करेगा. तो लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, टू ही मेंशन नहीं है, इसलिए कम को भी यूज़ नहीं कर सकते. फिर आता है एंटर और इंट्रोड्यूस. तो दिस इज़ द
दिस इज द फिफ्थ स्वाम टू इंट्रोड्यूस द स्टेट। चलो मान लो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रोड्यूस करना, परिचय करना, तो क्या ये फिफ्थ स्वाम है जिसने स्टेट को इंट्रोड्यूस किया या जिसने स्टेट में एंटर किया। तो देखो इसमें ये तो चलो मैंने चारों वर्ड्स को समझाने के बेसिस पर बात करी, लेकिन ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अ न्यू स्वाम ऑफ लोकस्ट एंटर्ड राजस्थान। तो यहाँ पे भी क्या आना है, एंटर, कि भाई ये पांचवा स्वाम है जो एंटर किया, है ना, टू एंटर द स्टेट इन 4 days। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम से डैश वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां से कह रहा है। तो फ्रॉम इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, फ्रॉम इट वेस्टर्न बॉर्डर, फ्रॉम देयर वेस्टर्न बॉर्डर, या फ्रॉम हिज वेस्टर्न बॉर्डर। देखो हिज की बात करें तो हिज है तो पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन है किसका, ही का। देयर किसका पजेसिव प्रोनाउन बनता है, दे का, यानी कहीं ना कहीं दे लिखा हुआ होगा, राइट, प्लूरल नाउन दिया होगा तभी तो यूज करोगे। चलो अब ये डिसाइड करते हैं कि यूज किसको क्यों करना है। देखो बात किसकी कर रहा है इसमें, देखो सबसे पहले ये देखो कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ये स्वाम। स्वाम कैसा सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर, सिंगुलर नाउन वाला, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर कंसिडर किया जाता है स्वाम, क्योंकि कहलाएगा तो एक ग्रुप ही, और ग्रुप को अपन सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यदि मेरा सिंगुलर है तो देयर तो अपन यूज नहीं कर सकते, हिज ह्यूमन बीइंग है नहीं इसलिए यूज नहीं करेंगे। और इट तो पजेसिव प्रोनाउन है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रोनाउन है जिसे आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको किस रूप में यूज नहीं कर सकते, हम इसको डिटर्मिनर या पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करना भी है तो क्या यूज करोगे, इट की जगह इट्स, है ना, इट्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अनुसार सिंगुलर जो पजेसिव प्रोनाउन कौन बनेगा, इट्स ही तो बनेगा। कि तो दिस इज द फिफ्थ स्वाम टू एंटर द स्टेट इन 4 days फ्रॉम इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, उसकी वेस्टर्न बॉर्डर से विद पाकिस्तान। सिंस द फर्स्ट लोकस्ट, यानी कि जो पहला टिड्डी की बात कर रहा है, फर्स्ट लोकस्ट स्वाम। अभी देखो लोकस्ट को इसने यहाँ क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। बात अभी भी किसकी कर रहा है, स्वाम की कर रहा है, यानी कि ग्रुप की बात कर रहा है, लेकिन कैसा ग्रुप था, लोकस्ट ग्रुप था। सो सिंस द फर्स्ट लोकस्ट स्वाम डैश द स्टेट्स श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के स्टेट को क्या किया, इन्वेडेड किया, वॉज इन्वेडिंग किया, इन्वेड किया, या इज इन्वेडिंग करेंगे। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, और डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 11। अब देखो एक तो ये चीज़ प्रतीत हो रही है कि यहाँ पर एंटर्ड लिखा हुआ था, पास्ट की बात कर रहा है, राइट, एक चीज़ तो ये अपने पास क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, फिर वो हमें डेट बता रहा है, और डेट सिर्फ कब बता सकता है, जब वो घटना हो चुकी हो, है ना। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हुई कि भाई मुझे पास्ट यूज़ करना है। अब देखो इज इन्वेडिंग को हटा दो, कर रहे हैं नहीं, ठीक है, इन्वेड प्रेजेंट टेंस और इज इन्वेडिंग दोनों प्रेजेंट टेंस के सेक्शन है, एक आता है इन्वेडेड और वॉज इन्वेडिंग। अब डाउट में ये कि पास्ट सिंपल यूज करूं कि पास्ट कंटिन्यूअस यूज करूं, यही डाउट आता है। तो देखो जब पास्ट का कोई पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाए, जैसे मान लो यस्टरडे ऑन 2 नवंबर, तो मान लो ये पास्ट का टाइम है ना, तो हमेशा पास्ट सिंपल को यूज़ किया जाता है। अगर पास्ट का पर्टिकुलर टाइम आ जाता है ना किसी एक्शन के लिए तो पास्ट सिंपल यूज़ किया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वेड। अब सबसे पहले इन्वेड समझो, इन्वेड का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती घुसना। इन्वेड क्या कहलाता है, अचानक से कोई धाबा बोलने वाली बात हो जाती है ना, वो उसको इन्वेड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई सिंस द फर्स्ट लोकस्ट स्वाम इन्वेडेड द स्टेट श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 1 as many as 25 swarms डैश एंटर्ड राजस्थान। तो ये कह रहा है कि 11 अप्रैल को, है ना, जो पहला लोकस्ट आया था, पहला लोकस्ट स्वाम का मतलब स्वाम आया लोकस्ट का, है ना, श्री गंगानगर में, कह रहा है एज मैनी एज 25 स्वाम्स, यानी जितने मतलब 25 लगभग बता रहा है, एज मैनी एज 25 स्वाम्स डैश एंटर्ड राजस्थान। अब देखो एंटर कौन हो रहा है, सबसे पहले देख लो 25 स्वाम्स। अब उसने क्या किया, मैम इतनी देर से कह रही है कि स्वाम तो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप की तरह यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ उसने खुद ने क्या किया,
उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बना दिया, क्या लिख दिया उसने, स्वाम्स, यानी अब एक से ज़्यादा ग्रुप, कितने ग्रुप आ गए, 25 ग्रुप आ गए। तो कह रहा है एज मेनी एज 25 स्वाम्स, हैज़ नहीं, टू हैव, कोई इन्फिनेटिव तो बनाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वर्ब अभी तक आया ही नहीं है, हैविंग अकेला यूज नहीं होता, क्या बचता है, हैव, तो क्या बोलोगे, हैव एंटर्ड, यानी 11 अप्रैल को जब पहला स्वाम आया तब से लेके अब तक कह रहे ना, एज मेनी एज 25 स्वाम्स हैज एंटर्ड राजस्थान, राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। आपको याद है क्या हुआ था ना बीच में, अगर आपको ये इंसिडेंट याद हो कि जब पाकिस्तान से वहाँ से आपके लोकस्ट बहुत सारे आ गए थे और सबने देखा होगा कि सबके घरों के बाहर मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे दिखे थे, है ना, ये वही किस्सा शेयर कर रहा है। फिर कह रहा है कि देखो सम स्वाम्स मूव्ड टू चंडीगढ़, अब जो 25 ग्रुप आया था उसमें से कह रहा है कि उसमें से कुछ ग्रुप्स तो मूव्ड किए थे कहाँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है। डैश विच एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स इशूड एडवाइजरीज टू फार्मर्स आस्किंग देम टू बी ऑन हाई अलर्ट। अब देखो पहले एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी करा, अंटिल किया, आफ्टर किया या सिंस किया, सिंस बोलोगे तो जब से, तो जब से का भाव है क्या कि सिंस विच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इशू एडवाइजरी टू फार्मर्स आस्किंग देम टू बी ऑन हाई अलर्ट, जब से उन्होंने ऐसा किया, फिर मैं बोलूँगी भाई तब से हुआ क्या है, मतलब इनकम्प्लीट अर्थ रखेगा। अंटिल का क्या भाव होता है, इफ नॉट वाला, इफ नॉट की तो बात ही नहीं कर रहा। फिर बचता है बिफोर और आफ्टर, किसके बिफोर और किसके आफ्टर, सोचो कि उनके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एंटर करने के पहले या एंटर करने के बाद, सोचो, सोचने वाली बात है। जब डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एंटर हो गए हैं, तो उसके बाद ही तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है फार्मर्स को हाई अलर्ट पे लेगा। जब उसको पता ही नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एंटर होगा कि नहीं होगा, तो वो कैसे पहले बोल सकता है कि चलो आप तो हाई अलर्ट पे हो जाओ। जब वो एंटर हो गए तो उसके बाद ही तो वो बताएगा कि चलो भाई हाई अलर्ट पे रहो क्योंकि ये तो हमारी बॉर्डर में आ चुके हैं। आज का जो एक क्लोज टेस्ट है बहुत ही छोटा सा क्लोज टेस्ट था, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं आप और हम। देखो क्या कह रहा है, अ न्यू स्वार्म ऑफ लोकस्ट एंटर्ड राजस्थान जैसलमेर ऑन संडे, ठीक है। फिर कह रहा है दिस इज द 5th स्वार्म टू एंटर, ये 5वां है जो एंटर हुआ है इन इस 4 days फ्रॉम इट्स, जो अपनी वेस्टर्न बॉर्डर से आया है विद पाकिस्तान। सिंस द फर्स्ट लोकस्ट स्वार्म, है ना, जब से पहला वो आया है उसने क्या किया है, इन्वेडेड, जब से पहले स्वार्म ने इन्वेड किया द स्टेट गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल, एज मेनी एज स्वार्म्स हैव एंटर्ड, ठीक है। सम स्वार्म्स मूव टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आफ्टर विच, फिर जिसके बाद में एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग के जो डिपार्टमेंट है ना उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी फार्मर्स के लिए, आस्किंग देम टू बी ऑन हाई अलर्ट, कि वो हाई अलर्ट पर हो जाए, यानी कि जो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्हें लेने हैं वो उन सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स को अप्लाई कर दें। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।